गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी 10th क्लास की बुक जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो चैप्टर नंबर 5th एंड 6th है, मीन्स द 100 रेसिज पार्ट 1 एंड 100 रेसिज पार्ट 2, उसकी हम डिटेल समरी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट अ गर्ल नेम्ड वंडा पेट्रोंस्की हु वॉज ए पोलिश इमिग्रेंट्स। जो कहानी है वो एक छोटी सी लड़की की है, नेम्ड वंडा पेट्रोंस्की, जिसका नाम वंडा पेट्रोंस्की है। हु वॉज ए पोलिश इमिग्रेंट्स, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, और इमिग्रेंट्स, और जो अमेरिका में आकर रहने लग गई थी, मीन्स वो प्रवासी बन गई थी। प्रवासी वे होते हैं जो दूसरे देश से आके किसी दूसरे देश में रहने लग जाते हैं। तो ये भी वंडा पेट्रोन्स की भी एक प्रवासी होती है, लेकिन वो पोलैंड की रहने वाली होती है। शी हैड कम टू अमेरिका विद हर फैमिली। वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में आई थी। एंड टुक एडमिशन इन द स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स। अब उसने क्या किया, जब अमेरिका में आकर अपने परिवार के साथ रही तो उसके परिवार वालों ने उसका एडमिशन एक अमेरिकन स्टूडेंट्स के स्कूल में करवा दिया। मीन्स जहाँ पे अमेरिका के विद्यार्थी पढ़ते थे वहाँ पे उसका एडमिशन करवा दिया गया। हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम स्ट्रेंज एंड फनी। अब उसके जो क्लासमेट थे, जो अमेरिकन विद्यार्थी थे, उनको ये लगा कि जो वंडा है उसका नाम एक स्ट्रेंज है एंड फनी है। वो उसका नाम उनको फनी लगा और स्ट्रेंज लगा और थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि हर देश के जो नाम होते हैं वो क्या लगते हैं, अटपटे से लगते हैं, थोड़े अजीब से लगते हैं। ऐसा ही क्योंकि वो पोलैंड की रहने वाली थी, जो अमेरिका में आके रही, तो वहाँ के अमेरिकन स्टूडेंट ने सोचा कि इसका जो नाम है थोड़ा सा अटपटा सा लगा, थोड़ा सा अजीब सा लगा और वो थोड़ा सा मजाक सा लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा था, उच्चारण में थोड़ा सा लंबा था। वंडा वॉज पुअर। वंडा कैसी थी? वो गरीब थी। वो अमीर नहीं थी, वो गरीब थी। शी ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग ए फेडेड ब्लू ड्रेस। वो क्या करती थी, हमेशा जब स्कूल आती थी तो हमेशा एक ही वो ड्रेस पहनती थी। वो नीले रंग की ड्रेस पहना करती थी हमेशा, और वो ड्रेस फेडेड थी, मीन्स वो धुंधली थी। धुंधली नीले रंग की ड्रेस हमेशा डाल के आया करती थी, मीन्स उसके पास एक ही ड्रेस थी और उसी को पहन के आ जाया करती थी। शी वॉज क्वाइट। वो हमेशा चुपचाप रहती थी। क्वाइट मीन्स बिल्कुल साइलेंट मोड, बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। और जो क्लासरूम का जो एक कॉर्नर था, जो लास्ट में जो बेंच होते हैं वहाँ पे जो कॉर्नर था, हमेशा वहाँ पे वो बैठी रहती थी और बिल्कुल चुपचाप रहती थी। न तो कभी वो हंसती थी और न ही कभी वो किसी से ज़्यादा बातें किया करती थी। सी लिव्ड इन बोगिन हाइट्स। कहाँ रहती थी वो? बोगिन हाइट्स रहती थी। जो प्लेस था जहाँ से वो आती थी पढ़ने के लिए, दैट इज़ बोगिन हाइट्स। वो बोगिन हाइट्स था। पैगी एंड मैडी वर बेस्ट फ्रेंड। जिस स्कूल में वंडा पढ़ती थी, मीन्स जिस स्कूल की वंडा स्टूडेंट थी, वहाँ पे पैगी और मैडी नाम की दो लड़कियाँ थी, और वे दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत फास्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर एंड इंटेलिजेंट गर्ल इन दैट स्कूल। जो पैगी थी, वो पैगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, मीन्स सभी उसको जानते थे, वो प्रसिद्ध लड़की थी। एंड इंटेलिजेंट, और वो सबसे ज़्यादा होशियार लड़की थी इन दैट स्कूल। उस वंडा के स्कूल में सभी लड़कियों में पैगी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी एंड पॉपुलर थी, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मैडी थी। दे ऑलवेज मेड फन ऑफ वंडा। वे हमेशा क्या करती थी, पैगी, मैडी और दूसरी जो उसकी फ्रेंड्स थी, वो हमेशा वंडा का मेड फन ऑफ वंडा, वो वंडा का मजाक उड़ाया करती थी। हमेशा क्या करती थी, उनका मजाक उड़ाया करती थी।
बिकॉज क्योंकि सी क्लेम्ड दैट, क्योंकि जो वंडा थी वो हमेशा ये दावा करती थी, क्योंकि सी क्लेम्ड, सी यहाँ पे वंडा वंडा ये दावा करती थी कि दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, एंड 60 शूज इन हर होम, और लगभग 60 पेयर जो शूज़ थे, जो जोड़े थे जूतों के, वे उसके घर पर हैं। इसलिए उसकी जो पैगी, मैडी और उसकी जो फ्रेंड्स थी वो उसका मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि ये हमेशा उनसे कहती थी उसके पास 100 ड्रेसेज है और 60 पेयर शूज हैं। दे ऑलवेज वेटेड फॉर वंडा, वे हमेशा दोनों, वे मैडी, पैगी और उसकी सहेलियाँ हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, और उस मजाक के उड़ाने के लिए वो हमेशा उसका वेट करती रहती थी, इंतज़ार करती रहती थी। बिफोर स्कूल, स्कूल में आने से पहले वो क्या करती थी, रास्ते में खड़े होकर वंडा का मजाक उड़ाने के लिए पैगी, मैडी और उसकी कुछ सहेलियाँ रुक जाया करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए रास्ते में। इवन इफ, चाहे उसके लिए दे वर लेट, चाहे उसके लिए वे लेट भी हो जाया करती थी। वंडा का इंतज़ार करते करते कई बार तो वो उनको देरी हो जाती थी स्कूल के लिए, लेकिन वो मजाक उड़ाने के चक्कर में वो अक्सर स्कूल से लेट भी हो जाया करती थी। मैडी वॉज आल्सो ए पुअर गर्ल, जो उसकी सहेली थी पैगी की जो बेस्ट फ्रेंड थी मैडी, वो भी आल्सो एक पुअर गर्ल्स, वो भी एक गरीब लड़की थी, वो भी एक गरीब लड़की थी। सो सी हर सेल्फ डिड नॉट लाइक इट, इसलिए वो खुद पसंद नहीं करती थी। वैन पैगी मेड फन ऑफ वंडा, जब पैगी वंडा का मजाक उड़ाती थी, जब पैगी वंडा का मजाक उड़ाती थी तो उस दौरान जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मैडी, वो नहीं चाहती थी कि पैगी उसका मजाक उड़ाए, वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो भी आल्सो पुअर गर्ल थी। सी वॉन्टेड टू अपोज इट, वो उसका विरोध करना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी कि आप वंडा पेट्रोन्स्की का मजाक न उड़ाए। बट सी वॉज अफ्रेड, लेकिन वो डरती थी कि दैट सी माइट बी नेक्स्ट ए टारगेट, क्योंकि उसने सोचा कि यदि उसने उसकी सहेली को कहा कि वो वंडा पेट्रोन्स्की का मजाक न उड़ाए, तो उसने सोचा कि यदि वो ऐसा कहेगी तो उसकी सहेली उससे नाराज़ हो जाएगी, और सी माइट बी ए नेक्स्ट टारगेट, और हो सकता है कि वो वंडा को छोड़ के वो उसको अपना टारगेट बना ले। मीन्स वो भी आल्सो गरीब थी, और वो भी क्या करती थी कि जो पैगी और दूसरे जो दिए हुए कपड़े थे वो उनको पहना करती थी। उसने सोचा यदि विरोध करेगी तो नेक्स्ट टारगेट वो होगी। सी वॉन्टेड पैगी, वो चाहती थी, वॉन्टेड पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वंडा, वो चाहती थी कि वो उसका मजाक न उड़ाए, नॉट मेक फन ऑफ वंडा। उसकी ये इच्छा थी कि पैगी है ना, वो वंडा का मजाक न उड़ाए, वो मजाक उड़ाना बंद कर दे। बट सी कुडंट हैव द करेज टू फेस हर, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वो उसका सामना कर सके, कि वो अपनी सहेली को जाके डायरेक्टली बोल दे कि स्टॉप, आप ये बंद कर दीजिए वंडा का मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। उसमें इतनी पावर नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी। बिकॉज को किसी वो अफ्रेड, उसको ये भय था, ये डर था कि दैट सी माइट लूज हर बेस्ट फ्रेंड, कि यदि वो ऐसा कहेगी तो उससे उसकी दोस्ती टूट जाएगी, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो उससे नाराज़ हो जाएगी और उनकी जो दोस्ती है वो टूट जाएगी। वो अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहती थी। ऑल दो पैगीज पर्पज वाज नेवर टू हर्ट वंडाज फीलिंग, हालांकि एक बात ये भी है कि ऑल दो पैगीज पर्पज वाज नेवर टू हर्ट वंडाज फीलिंग, जो पैगी थी उसका ये पर्पज़ नहीं था, ये उद्देश्य नहीं था, ये उसका इंटेंशन नहीं था कि वो वंडाज की फीलिंग को हर्ट करे। वो नहीं चाहती थी, उसका ये जो उसके साथ ये पूछती थी कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, आपके पास कितने शूज़ हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन पुट किया करती थी बार बार। उसके पीछे ये नहीं था कि वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहती थी,
वो उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। कभी इसने ये नहीं सोचा कि उसकी फीलिंग्स का वो मजाक उड़ाए। बट शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई टू नो, ये जान के, वाई वंडा हैड टू लाई, कि वंडा झूठ क्यों बोलती है। वंडा को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, कि दैट शी हैड ए 100 ड्रेस इन हर क्लोजेट, कि उसकी उस अलमारी में, क्लोजेस्ट माने अलमारी, कि उसकी अलमारी में 100 ड्रेसेज है। हालांकि ये इनका क्वेश्चन नहीं होता था कि आपके पास कितनी ड्रेसेज है, तो वंडा उनको रिप्लाई करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं और सभी की सभी अलग डिफरेंट कलर की हैं और डिफरेंट डिज़ाइन की हैं और सब की सब अलमारी में लाइनों में रखी हुई हैं। तो सोचती है कि झूठ क्यों बोलती है, क्योंकि वे जानती थी कि वंडा के पास तो एक ही ड्रेस है, हमेशा वो नीले रंग की ड्रेस पहन के आती है जो जिसका रंग फीका हो चुका है। अगर 100 ड्रेसेज हैं उसके पास तो वो उनको डाल के आती, फिर झूठ क्यों बोल रही है, बस यही उसका रीज़न था। द ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेज रिवील्ड ऑन द रिजल्ट डे ऑन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अब देखिए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन आयोजित हुआ वंडा के स्कूल में या पैगी के स्कूल में। एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजित हुआ। उस दौरान ये पता चला कि जो वंडा है वो किस ड्रेस के बारे में बात कर रही है, उसके पास कौन सी ऐसी ड्रेस हैं जिसके बारे में वो जिक्र करती है। क्योंकि सभी ने तो सोचा था कि पैगी वुड विन द कंपटीशन, कि पैगी इंटेलिजेंट लड़की थी और सभी ये सोचते थे कि ड्राइंग भी सो गुड अच्छी थी। प्रत्येक ये सोचता था कि वो ही कंपटीशन की विनर होगी। लेकिन क्या हुआ कि द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेस। अब जिस रूम में, रूम नंबर 14 में जो प्रदर्शनी की गई थी, वहाँ पे 100 ड्राइंग रखी हुई थी, रिप्रेजेंटिंग कर रही थी डिफरेंट ड्रेसेस, भिन्न भिन्न ड्रेस की थी, भिन्न भिन्न कलर की थी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और बहुत सारी, ये सभी की सभी ड्रेसें बहुत ही सुंदर थी। एट दैट टाइम, उस समय, पैगी एंड मैगी, जो पैगी और मैडी थी, हु वर अमेज्ड, उनको हैरानी हुई, वे अचंभित हुई, एंड रियलाइज्ड, और उनको ये रियलाइज हुआ, आभास हुआ, द रियलिटी ऑफ ए 100 ड्रेसेज, कि जो 100 ड्रेसेज है उनकी वास्तविकता क्या है, क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है। अब उनको पता चला कि वास्तव में ये वो जो उनकी सहेली जो वंडा थी वो किस ड्रेस के बारे में बातचीत कर रही थी। वो तो इन ड्रेस के बारे में बातचीत कर रही थी, इन ड्रेस के डिज़ाइनों के बारे में बातचीत कर रही थी, इन पेंटिंग्स की ड्रेस के बारे में बात कर रही थी जो आज उस रूम नंबर 14 में रखी हुई थी। और उसने क्या जीता था, फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, और जो ड्राइंग कंपटीशन था वो भी वंडा पेट्रोन्स्की ने जीता था। दे फेल्ट गिल्टी, अब उनको बड़ा दुख हुआ, उनको अपनी गलती का आभास हुआ, वे शर्मिंदा हुई, अबाउट मेकिंग फन ऑफ हर, कि जो उनका वो मजाक उड़ाया करती थी, एंड हैविंग ट्रीटेड हर बैडली, और वो उसके साथ दुर्व्यवहार किया करती थी, अच्छा बर्ताव नहीं किया करती थी। अब उनको अपनी गलती का आभास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ए लेटर वॉज रिसीव्ड फ्रॉम वंडाज फादर, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वंडाज के पिता ने एक पत्र लिखा, एक पत्र आया, स्कूल में एक पत्र आया। दिस लेटर वॉज अबाउट द डिसीजन ऑफ मूविंग ए बिग सिटी। अब ये जो लेटर था, उस लेटर में वंडाज के फादर का नाम था जैन। जो जैन था उसने ये रीज़न बताया कि वो बड़े शहर क्यों चले गए हैं, डिसीजन ऑफ मूविंग टू ए बिग सिटी। अब वो बड़े शहर की तरफ क्यों गए हैं, क्यों उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब उसने रीज़न बताया, क्योंकि उसने बताया कि बिकॉज देयर नोबॉडी वुड टीज वंडा, क्योंकि वहाँ पे वंडा को कोई टीज नहीं करेगा,
कोई परेशान नहीं करेगा, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। फॉर हर स्ट्रेंज नेम, उसके इस अजीब नेम के कारण, अनकॉमन नेम के कारण, अटपटे नाम के कारण कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा उस बड़े शहर में। एज वेल एज अपीरियंस, और उसकी जो अपीरेंस थी, जो आकृति थी, उसके बारे में भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आफ्टर नोइंग द रियल पर्पज ऑफ लिविंग दैट स्कूल, जब उनको ये पता चला कि पूरी क्लास को कि वंडा पेट्रोन्स की क्यों गई है, क्यों उसने शहर छोड़ा है, दूसरे शहर गई है, उसके पीछे रीज़न क्या था। जब ये पता चला कि इस स्कूल को छोड़ने का रीज़न ये है कि यहाँ उसके साथ मजाक किया जाता था, उसका फन किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था, तो होल क्लास वो शौक, सभी को सदमा लगा, बड़ा दुख हुआ। एंड दे रियलाइज्ड देयर अनजस्ट कमेंट एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स वंडा, और उसके बाद उनको आभास हुआ अनजस्ट, जो उन्होंने अच्छा उनके साथ कमेंट हमेशा करते थे, पीठ पीछे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे ड्रेसेस के बारे में, अब उनको आभास हुआ कि उन्होंने गलत किया। एंड एटीट्यूड टुवार्ड वंडा, और वंडा के प्रति उनका जो एटीट्यूड था, जो दृष्टिकोण था, रवैया था, वो अच्छा नहीं था। अब उनको अपनी गलती का आभास हुआ। मैडी फेल्ट सो बैड, मैडी को तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दैट शी वॉज ए कावर्ड, अब उसको आभास हुआ कि वो हमेशा डरपोक थी, कावर्ड थी। एंड नेवर स्टोड पैगी, और उसने कभी भी पैगी को नहीं रोका, उसने पैगी को कभी नहीं रोका। फ्रॉम मेकिंग द फन ऑफ वंडा, क्योंकि हमेशा वो वंडा का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं रोका अपनी उस सहेली को कि वो पैगी का मजाक उड़ाना बंद कर दे। दैट्स वो, इसीलिए शी कुडंट फोकस ऑन हर स्टडीज़, इसलिए जो मैडी थी वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाई, अपना ध्यान नहीं कर पाई, उसका ध्यान नहीं हो रहा था, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। आफ्टर नोइंग द फैक्ट, जब उसको सच्चाई पता चला कि जो वंडा है वो तो इस स्कूल को छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि उसको बड़ा हर्ट हुआ, उसकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ कि वो उसके साथ उसका मजाक उड़ाते थे, उसको परेशान करते थे, तंग करते थे। जब ये पता चला तो उसको बड़ा सदमा लगा, वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाई। शी डिज़ायर टू मीट वंडाज, अब उसकी इच्छा हुई कि मीट वंडा, अब उसने इच्छा रखी, उसके मन में आया कि मैं वंडा से मिलूं। टू क्लैरिफाई, और उसको ये क्लियर करूं, स्पष्ट करूं, हर स्टैंड, मैं उसका आगे से पक्ष लूँगी, आगे से मैं उसका पक्ष लूँगी। दैट शी नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका ये अर्थ नहीं था कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे, वो तो एक जस्ट जोक की तरह कहती थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि वंडा इन बातों को इतनी सीरियसली लेगी, उसकी फीलिंग्स को हर्ट होगा। वो उससे माफ़ी भी मांगना चाहती थी। सो दे डिसाइडेड टू गो टू हर हाउस, इसलिए उन दोनों सहेलियों ने, पैगी और मैडी ने, वंडा के घर जाने का डिसीजन लिया कि हमें वहाँ जाना चाहिए। एंड टोल्ड हर आल्सो दैट शी हैड वॉन द ड्राइंग कंपटीशन, और वहाँ जाके उसको ये भी बताएंगी कि उसने ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया है, कि आप ये ड्राइंग कंपटीशन की विनर हो, ये बात उसको बताना चाहती थी। वैन द स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल समाप्त हुआ, मतलब छुट्टी हो गई, मैडी एंड पैगी बोथ विजिटेड, दोनों गई, मैडी और पैगी विजिटेड द रेजिडेंस ऑफ वंडा एट बोगिन्स हाइट, क्योंकि वो कहाँ रहती थी, बोगिन्स हाइट रहती थी, वो वहाँ पे गई उससे मिलने के लिए। कौन गई, मैडी और पैगी। बट देन, लेकिन तब तक क्या हुआ, द गर्ल्स, जो वंडा थी, वो लड़की, और हर फैमिली, और उसका पूरा परिवार, हैड ऑलरेडी लेफ्ट दैट प्लेस, वो बोगिन हाइट्स को छोड़कर जा चुके थे। मीन्स वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे, उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया था जब तक वे वहाँ पहुँचे। सो देयर विजिटेड वॉज फ्रूटलेस, इसलिए उनकी जो यात्रा थी, जो वहाँ की विजिट थी, वंडा से मिलने का जो उनका इच्छा थी, वो फ्रूटलेस रही, वो कोई ज़्यादा महत्वहीन नहीं रही, यूजलेस रही। देन उसके बाद बोथ गर्ल्स रोट ए फ्रेंडली लेटर, फिर उसके बाद क्या किया,
उन दोनों लड़कियों ने एक फ्रेंडली लेटर लिखा, एक पत्र लिखा टू वंडा को, एक पत्र लिखा ये बताते, टू टेल हर, उसको ये बताते हुए दैट सी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, कि उसने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है, कि वो ड्राइंग कंपटीशन जीत चुकी है। अब उन्होंने दोनों ने एक पत्र लिखा और उसमें बताया कि यू आर द विनर ऑफ दैट कंपटीशन, आप उस कंपटीशन की विनर हो। बट आफ्टर, लेकिन उसके बाद, मैनी डेज, उसके कई दिनों के बाद भी, दे डिडेंट एनी रिप्लाई फ्रॉम वंडा, वंडा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने वंडा को पत्र लिखा लेकिन वंडा ने कोई जवाब नहीं दिया, उनको कोई मैसेज नहीं मिला। इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस, अभी क्रिसमस का समय था, क्रिसमस का टाइम था। वैन मिस मैसून, मिस मैसून उनकी मैडम का नाम है, मिस मैसून, गोट ए लेटर, उनको एक पत्र मिला फ्रॉम वंडा। अब वंडा की तरफ से मिस मैसून को एक पत्र आया। वंडा हैड रिटन ए लेटर, वंडा ने एक पत्र लिखा था, एंड विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल द गर्ल्स, और सभी लड़कियों को उसने मैरी क्रिसमस कहा था, क्रिसमस की शुभकामनाएं दी थी सभी लड़कियों को। सी रोट, उसने लिखा दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेज, अब जो पेंटिंग थी, जो उसने पेंटिंग बनाई थी, जो उसने पेंटिंग की थी, 100 पेंटिंग उसने बनाई थी, और उसने कहा कि ये जो लड़कियां थी वो 100 ड्रेसेस को, जो उन पेंटिंगों को रख सकती है, क्योंकि बिकॉज इन हर न्यू हाउस, उसके अब नए घर में, सी वुड हैव ए 100 न्यू वंस, अब उसके पास और सैकड़ों और हैं, इसलिए वे लड़कियां, उसकी सहेलियां हैं, उसकी क्लासमेट है, उनको रख सकती है। सी गिफ्टेड ऑल स्पेशल ड्राइंग टू पैगी एंड मैडी, और लेकिन जो सबसे स्पेशल जो गिफ्ट था वो उसने पैगी और मैडी को दिया। जो पैगी थी उसको ग्रीन कलर की, जो उसने डिज़ाइन तैयार किया था, वो एक पेंटिंग दी, और मैडी को ब्लू कलर की क्या दी, वो पेंटिंग दी। ये स्पेशल उसने, वंडा ने पैगी और मैडी के लिए बनाई थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो हरे और नीले रंग की जो पेंटिंग है वो पैगी और मैडी के लिए है। दे एक्सेप्टेड एंड पिन, अब उन्होंने दोनों ने उनको स्वीकार कर लिया, एंड पिंड देम इन देयर बेडरूम, और अपने बेडरूम में उनको पिन लगा लिया, मीन्स उनको सेट कर लिया। मैडी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब मैडी ने क्या किया, काफ़ी देर तक उस पिक्चर को देखती रही, जो पेंटिंग उसको दी थी उसको देखती रही। एंड फाउंड, और पाया दैट द फेस इन द ड्राइंग वॉज रिजेंबल हर आउन फेस, अब उसने देखा जो वंडा ने उसके लिए, जो उसको क्रिसमस के लिए मैरी क्रिसमस का जो प्रेजेंट दिया था, मीन्स वो जो ब्लू कलर की जो पेंटिंग दी थी, जो पिक्चर दी थी, वो पिक्चर में उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वो पिक्चर बिल्कुल उसके चेहरे की तरह दिखाई दे रही थी। उसके बाद क्या किया, देन शी रेन टू पैगीज हाउस, वो दौड़ती हुई पैगी के घर गई, टू सी हर ड्राइंग टू, उसको अपनी वो ड्राइंग दिखाने के लिए, अपनी वो दिखाने के लिए वो दौड़ती हुई गई। पैगी वॉज आल्सो हैप्पी, पैगी भी बड़ी खुश हुई, आफ्टर गेटिंग द सेम इन द ड्राइंग, जब उसने अपनी ड्राइंग को देखा तो सेम वही थी, उसमें भी जो जो चेहरा था उस ड्राइंग में बिल्कुल वो पैगी की तरह दिखाई दे रहा था। उसके बाद पैगी हैड कंसल्ड हरसेल्फ, उसके बाद पैगी हैड कंसल्ड हरसेल्फ, अब ये कह के पैगी ने अपने आप को दिलासा दी, अपने आप को सांत्वना दी, दैट वंडा वुड रियली लाइक देम, कि वंडा वास्तव में इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तभी उसने उनके लिए स्पेशल ये गिफ्ट बनाया था। मैडी एग्री टू ऑल दिस, मैग्रीड उसकी बातों से सहमत हो गई, एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, अब अपनी आँखों से उन आंसुओं को पूंछ लिया, टीयर्स में आंसू, अपनी आँखों को झपकाते उन आँखों को पूंछ लिया, विच केम, जो विच केम व्हेन सी थॉट, जो उस समय आए थे वंडा पेट्रोन्स्की, जब वो वंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोच रही थी तो उस समय ये उसके मन में ये विचार आए थे, वे आँखों में आंसू आ गए थे। देर आर ए लॉट ऑफ इंस्टेंस इन द स्टोरी, इस कहानी में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, शोइंग, जो ये दिखाते हैं कि हाउ रेसिज्म, कैसे जो हमारी कास्टिज्म है, जो
रेसिज्म जिसको हमें बोलते गोरे कालों के बीच में रंग भेद की नीति को लागू किया जाता है, प्रचलित थी उस समय। इफेक्ट इन द सोशल एंड पर्सनल लाइफ, कैसे ये रंग भेद की जो नीति थी वो सोशल और पर्सनल लाइफ को कैसे वो करती थी, प्रभावित करती थी। दिस स्टोरी इज मेकिंग पीपल रियलाइज, ये कहानी लोगों को ये रियलाइज कराती है, ये आभास कराती है एंड फील अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह का जो रंग भेद की नीति है वो लोगों के साथ की जाती है, वो उसके बारे में हमें बताती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की जो समरी थी वो आज आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा यदि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी मिल जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।